Hello everyone. Today our topic is cyber safety. This is the part of computer application code number 165, chapter number 6. Let's start our topic. First question is what is cyber safety and why is it important? Cyber safety क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? Cyber safety it refers to the safe and responsible use of internet so that to ensure safety and security of personal information. साइबर सेफ्टी का मीन्स ये होता है कि आपने इंटरनेट का जब यूज़ किया तो उसे सेफली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यानी कि बहुत जिम्मेदारी से आपने उसका यूज़ किया ताकि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने सिक्योर कर सकें और सेफ रख सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाइल यूजिंग डिजिटल वॉलेट्स इन मोबाइल। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो आप डिजिटल वॉलेट यानी कि जैसे पेटीएम हो गया या कोई और भी आपका ऐसा ऐप है तो उसमें उसे अब जब आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो उसे सेफ रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड यू डू टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको? तो इसका आंसर ये रहेगा वी कैन प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग। आपको ये चीज़ें करनी है। फर्स्ट प्राइवेट और अनोनिमस ब्राउजिंग का यूज़ करना है। प्राइवेट ब्राउजिंग या अनोनिमस ब्राउजिंग में ये होता है कि आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। दूसरा प्राइवेट ब्राउजिंग में आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन करेंगे जिससे आपकी हिस्ट्री या प्रेफरेंसेस जो भी होती हैं वेबसाइट की वो आपकी ट्रैक नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट बाय विजिटिंग सेफ साइट, जो भी आपकी साइट सेफ हैं जैसे जहाँ पर आपके HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ हुआ है या पैडलॉक आपका क्लोज है उन वेबसाइट को आप विज़िट करें। थर्ड इज़ डिसेबल कुकीज़। अगर आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट को देखते हुए कोई भी कुकीज़ अपीयर होती है नोटिफिकेशन के लिए तो आप उन कुकीज़ को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट वेरियस वेज इन विच यूज़र्स आर ट्रैक्ड ऑनलाइन। आपको वो तरीके बताने हैं जिससे यूज़र्स को ऑनलाइन ट्रैक कर दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे जो वेज हैं, फर्स्ट इज़ IP एड्रेस। आप जब भी किसी PC को यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हुए तो हर PC का एक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं, तो उससे आपको ट्रैक किया जाता है। सेकेंड वन इज़ कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। कुकीज़ और ट्रैकिंग स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पर्टिकुलरली आपके वेबसाइट हैबिट्स को या हिस्ट्रीज़ को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ HTTP रेफरेंस। HTTP रेफरेंस इस तरह के कोड होते हैं जो कि पर्टिकुलरली आपको ट्रैक करने के लिए किए जाते हैं। जैसे आपके पास कोई भी लिंक आया, आपने उस लिंक को ओपन किया और उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपने IP एड्रेस जो आपका है या लोकेशन है वेब ब्राउज़र की या मशीन टाइप वो सारी आपकी उस लिंक के थ्रू ट्रैक हो जाएगी। फोर्थ वन इज़ यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट आपके ब्राउज़र के थ्रू आपको ट्रैक करते हैं। इसमें जो भी आप वेब पेज को देख रहे हैं या जिस ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं उससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके PC की इन्फॉर्मेशन, आपका IP एड्रेस वगैरह ट्रैक किया जाता है। आगे हमारा फिफ्थ, यूज़र हिस्ट्री ट्रैकिंग। लास्ट वीक या लास्ट 2 और 3 डेज़ आपने क्या क्या चेक किया है या आपने वेबसाइट पे क्या क्या देखा है तो उसे हिस्ट्री को देखते हुए वो आपको ट्रैक करते हैं। व्हाट आर कुकीज़? कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पर कुछ टेक्स्ट फाइल होती हैं जो कि छोटी होती हैं जिन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। और वो इन्फॉर्मेशन कैसी होंगी, विच इज़ रिलेटेड टू आवर ऑनलाइन हैबिट, जो कि हमारी ऑनलाइन हैबिट से रिलेटेड होगी। जैसे आप रूटीन में या 1 वीक से कोई भी अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग वेबसाइट को देख रहे हैं या वेब पेज को देख रहे हैं या यूट्यूब पे कोई चैनल देख रहे हैं तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे अपना मोबाइल या कंप्यूटर तो वही इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में शो होगी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होता है? वाई इज़ इट कंसिडर्ड ए बेटर वे टू ब्राउजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट पर जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो इसे सबसे बेटर वे क्यों माना गया है? ए टाइप ऑफ ब्राउजिंग वेयर इन ब्राउज़र ओपन इनकॉग्निटो मोड। एक ब्राउजिंग का टाइप है जिसमें आप इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज़र को ओपन करते हैं एंड डज नॉट स्टोर कुकीज़ अबाउट योर ऑनलाइन एक्टिविटी। इसमें आप जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने कोई भी अपनी जो रूटीन है उसका कोई भी टॉपिक देखा, जैसे आपने GK के क्वेश्चन देखे या गार्डनिंग का कोई टॉपिक देखा, तो उसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है। इट इज़ सेफ़, ये सेफ़ होता है बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन लिस्टेड इन ब्राउज़र डज नॉट गेट रिकॉर्डेड, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जो भी ब्राउज़र में आप चेक कर रहे हैं। एंड आल्सो कैन नॉट ट्रैक, और इससे आप ट्रैक भी नहीं होते हैं।
6th क्वेश्चन, व्हाई आर पासवर्ड कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट सेफ्टी टूल? पासवर्ड को इम्पोर्टेंट सेफ्टी टूल क्यों माना गया है? पासवर्ड आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट सेफ्टी टूल बिकॉज, इसे इसलिए माना गया है, फर्स्ट इज इट कीप्स यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखता है। इट प्रोटेक्ट्स योर ईमेल फाइल्स एंड अदर कंटेंट, ये आपके दूसरे ईमेल्स, फाइल या अदर कंटेंट को भी सेफ रखता है। थर्ड पॉइंट, इट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू योर अकाउंट, आपके अकाउंट में किसी को भी ब्रेक करने में, यानी कि आपके पासवर्ड को हैक या ट्रैक करने में ये रोकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड यू कीप इन माइंड वाइल चूजिंग एन इफेक्टिव पासवर्ड? जब भी आप एक इफेक्टिव पासवर्ड को चूज़ कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्या आपने देखना है? यू शुड कीप इन माइंड दीज थिंग्स, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल चूजिंग एन इफेक्टिव पासवर्ड, जब भी आप अपने पासवर्ड को चूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ नो डिक्शनरी वर्ड, प्रॉपर नाउन्स और फ़ॉरेन वर्ड्स, कोई भी डिक्शनरी वर्ड, प्रॉपर नाउन या फ़ॉरेन वर्ड आपने यूज़ नहीं करने हैं जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं। नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम या निक नेम एक्सेट्रा आपने यूज़ नहीं करना है। थर्ड इज़ यूज़ लॉन्गर पासवर्ड, आपने लॉन्गर पासवर्ड यूज़ करने हैं। एंड फोर्थ वन, यूज़ पास फेरेज टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, आपने ऐसे पास फेरेज को यूज़ करना है। पास फेरेज होता है ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, सिंबल या डिजिट, तो आपने इस तरह के पास फेरेज का यूज़ करना है जो कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्रिएट करता है, लेकिन आपको वो याद होना चाहिए। फिफ्थ इज़ डोंट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट, जब भी आप डिफरेंट वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपको ईमेल आईडी यूज़ करनी पड़ रही है तो आप रिपीटेटिव पासवर्ड का यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड हाउ डू यू इंश्योर इट? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है और आप इसे इंश्योर कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज यूज़र गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डाटा। कॉन्फिडेंशियल का मीन्स होता है गुप्त, तो इसका अभिप्राय भी यही है कि इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी से आप क्या समझते हैं कि आपने अपने सेंसिटिव या प्रोटेक्टेड डाटा जिसे को आपको दूसरों से छुपाना है, उसे कोई भी ऑथोराइज पर्सन या ऑथोराइज यूज़र ही उसको देख सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। बेस्ट प्रैक्टिस यूज टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी आर एज फॉलोज, तो इसके लिए क्या क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? फर्स्ट, यूज़ फायरवॉल वेर एवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो सके फायरवॉल का यूज़ करें। सेकंड, कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग, इसमें आपने ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए सेटिंग को क्या कर दीजिए, ब्लॉक ट्रैकिंग पर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन अगर एक्सेस करेगा तो आपका उसको मैसेज आ जाएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैसेज देगा, तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ब्राउज प्राइवेटली वेरेवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज़ करें। फोर्थ इज़ बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी डाटा पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना डालूँ जो कि हार्मफुल हो। फिफ्थ है इंश्योर सेफ साइट वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो कि आपसे रिलेटेड हो या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो तो या कैरियर से रिलेटेड हो, तो आपने इंश्योर करना है कि वो आपने सेफ साइट्स पर एंटर की है। सिक्स, केयरफुली हैंडल ईमेल, कोई भी अगर ईमेल आप के पास आती है तो उसे केयरफुली हैंडल करना है कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है या कोई अटैचमेंट ऐसी तो नहीं है जो आपके लिए हार्मफुल हो। सेवंथ, अवॉइड पब्लिक कंप्यूटर्स, जहाँ तक हो सके पब्लिक कंप्यूटर जैसे कि कैफ़े एक्सेट्रा का आपने यूज़ करना अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9th, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या होता है एंड हाउ कैन इट इफेक्ट आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर को ये इफेक्ट कैसे करता है। कंप्यूटर वायरसेस आर मलिशियस कोड और प्रोग्राम दैट कॉज डैमेज टू डाटा एंड फाइल ऑन ए सिस्टम, कंप्यूटर वायरसेस मलिशियस कोड या प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके डाटा या फाइल को सिस्टम की डाटा या फाइल को करप्ट करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया, फाइल, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। अब वायरस कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है, देखिए आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी पार्ट में वो अटैक कर सकता है, जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके सिस्टम एरियाज़ को करप्ट कर सकता है, फाइल या एप्लीकेशन प्रोग्राम जिस पे आप काम कर रहे हैं जैसे MS एक्सेस हो गया, MS ऑफिस, कोई भी आपके सॉफ्टवेयर को ये डैमेज कर सकता है। 10th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डैमेजेस कैन बी कॉज्ड बाय वायरसेस टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में किस तरह के डैमेज कर सकता है वायरस। फर्स्ट है डैमेज और डिलीट फाइल को डैमेज भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है और डिलीट भी कर सकता है। स्लो डाउन योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर जो है वो काम करने में धीमा हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट, अल्टर्स पीसी सेटिंग, आपके पर्सनल कंप्यूटर की सेटिंग में चेंजेस होना। अपने आप ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिफिकेशन या मैसेजेस शो होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज़ एडवेयर ट्रैक्स इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर, आपकी जो भी एड्स वगैरह शो हो रही हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करेंगी, जैसे कि एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है आपके सिस्टम पर नज़र रखता है, जस्ट लाइक दैट एडवेयर भी ट्रैक करना शुरू कर देता है। फिफ्थ पॉइंट, डिस्प्ले अनोइंग एडवर्टाइजिंग, ऐसी एडवर्टाइजिंग आनी शुरू हो जाएंगी जो कि आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं लेकिन अननेसेसरी आपके सिस्टम में डिस्प्ले हो रही हैं। सिक्स पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज़ योर डाटा कंप्यूटिंग हैबिट एंड आइडेंटिटी, आपका जो डाटा है या जो भी आपकी हैबिट्स एक्सेट्रा या आइडेंटिटी है उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जैसे कि कोई भी डाटा आपका मिसप्लेस हो सकता है या उसमें किसी तरह की फ़ाइल जो है उसकी कॉपी क्रिएट हो सकती है, आपका जो स्टोरेज लेवल है वो फुल हो सकता है। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक एंड हैरेस एन इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉकिंग का मीन्स होता है कि इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके आपको या किसी इंडिविजुअल को, ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को हैरेस करना, परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है एंड हाउ कैन यू रिपोर्ट इट, आप इसकी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? साइबर क्राइम अनऑथराइज एक्सेस टू वंस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड एक्सप्लॉइटिंग इट टू बुलिंग, जब भी किसी की इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस किया जाता है, यानी कि आपको अथॉरिटी नहीं है फिर भी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, या उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, उसे बुली किया जा रहा है, तो कमिट फ्रॉड एंड एक्सटॉर्शन इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। और किसी तरह का फ्रॉड किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन ली जा रही है, किसी तरह का अमाउंट उससे मांगा जा रहा है फ्रॉड करके, तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। इफ़ यू आर ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम देन यू कैन कंप्लेन ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, अगर आपके साथ ऐसा कोई क्राइम होता है तो आप इसके विक्टिम होते हैं साइबर क्राइम के, तो आपने क्या करना है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आपने उस पर इसकी कंप्लेन दर्ज करवानी है। इट इज़ इम्पेरेटिव to provide correct and accurate detail while filing complaints for prompt action, अगर आपको सही सही एक्शन करवाना है तो आपको जब भी कोई कंप्लेन करें तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप इसके ऊपर इंसर्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।